Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 7, 8 and 9 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनके अंत में रहता है, लगता है, होता है इत्यादि लगा रहता है। यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो तो इसका अनुवाद हम इजेमार लगाकर करते हैं। किंतु इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि मटेरियल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, किंतु यदि निश्चितता का बोध कराना हो तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, किंतु यदि निश्चितता का बोध कराना हो कि दूध गर्म है तो द मिल्क इज हॉट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जनरली सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि आपको निश्चितता का बोध कराना हो तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता वफादार होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है, द डॉग इज फेथफुल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल कॉमन नाउन हो, कुत्ते वफादार होते हैं तो डॉग्स आर फेथफुल। किंतु अगर निश्चितता का बोध कराना हो, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते बीमार हैं, तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं, द डॉग्स आर इल। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो पहला अनुवाद है कि साधु दयालु होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सेंट्स आर काइंड। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। गाय नेक होती है, यहाँ पर गाय सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, द काउ इज जेंटिल। अब है बिल्ली फुर्तीली होती है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग करेंगे, द कैट इज एक्टिव। अब है गरीब ईमानदार होते हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पुअर का अर्थ होता है गरीब और द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, जिसका अर्थ होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है गरीब, ठीक है। गरीब ईमानदार होते हैं अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, और यहाँ पर जो मैंने द पुअर लिखा है, ठीक है, ये निश्चितता का बोध कराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। गरीब लोग गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब है किसान परिश्रमी होते हैं, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर बनाएंगे फार्मर्स आर लेबोरियस। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है। आम मीठा लगता है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है, द मैंगो, द मैंगो इज स्वीट। सब्जेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। अब है घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉर्सेज एंड डॉग्स आर फेथफुल। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, हॉर्सेज एंड डॉग, तो द का प्रयोग नहीं होगा। अब है शिक्षक दयालु होते हैं, यहाँ पर भी हैं अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो टीचर्स द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है।
टीचर्स आर काइंड। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोयला काला होता है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोल इज ब्लैक। मैं आपको बता दूं कि कोयला काला होता है। कोयला क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपको बोल चुका हूं कि मेटेरियल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरली द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। अब है चीनी मीठी होती है, तो चीनी क्या है? मेटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग जनरली नहीं करना है, ठीक है। शुगर इज स्वीट। अब है पानी ठंडा होता है, यह भी मेटेरियल नाउन है, ठीक है, तो द का प्रयोग नहीं करना है। वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। जनरली मेटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। आग गर्म होती है, फायर इज हॉट। सांप डरावना होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सांप सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, द। स्नेक इज फियरफुल। भारतीय किसान मेहनती होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। मनुष्य मरणशील होता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मेन, ओमेन, ह्यूमैनिटी या फिर मेन काइंड का प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में किया जाए तो वहां पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यापक अर्थ का मतलब हुआ कि जो सभी को पता है, मनुष्य मरणशील होता है, ये सभी जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में व्यापक अर्थ में द का प्रयोग नहीं करना है। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। अब है सिंह मजबूत होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग करेंगे, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो द का प्रयोग जनरली नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन आर नटी। माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। सिंगुलर कॉमन नाउन है। बच्चे सीधे होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन आर, बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। अब है चांदनी रात ठंडी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, निश्चितता का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गर्मी के दिन में चांदनी रात हो तो वह ठंडी नहीं हो सकती है ना। तो चांदनी रात ठंडी होती है, इसमें अनिश्चितता का बोध है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ए मूनलिट नाइट, ए मूनलिट नाइट इज कोल्ड। अब है सूर्य गर्म होता है, तो बता दूं कि सूर्य नेचुरल थिंग है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। किसी भी नेचुरल थिंग के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द सन इज हॉट। अब है गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर गरीब लोग प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए द का प्रयोग जो करेंगे, द पुअर, ये प्लूरल सेंस में किया गया है, बहुवचन के लिए किया गया है, ठीक है। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। द पुअर आर नोट डिसऑनेस्ट।
सांप वफादार नहीं होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द स्नेक इज नॉट फेथफुल। साधु बेईमान नहीं होते हैं, प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। साधु बेईमान नहीं होते हैं, सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि जब मैन, ओमेन, मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी व्यापक अर्थ में हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। कोयल उजली नहीं होती है, सिंगुलर कॉमन नाउन में सब्जेक्ट है, द लगाएंगे। द कुकू इज नॉट व्हाइट। दूध काला नहीं होता है, मटेरियल नाउन है, द का प्रयोग नहीं करना है। मिल्क इज नॉट ब्लैक। सोना काला नहीं होता है, मटेरियल नाउन। गोल्ड इज नॉट ब्लैक। मटेरियल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। सोना काला नहीं होता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं, सम काउज आर नॉट सिंपल। मां क्रूर नहीं होती है, द मदर इज नॉट क्रूएल। मां क्रूर नहीं होती है, द मदर इज नॉट क्रूएल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मदर और फादर में द कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, जब सगे संबंधी की बात हो यानी कि पर्सनल, ऐसा पता चले कि आपकी माँ या फिर आपके पिता, ठीक है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु किसी अन्य का बोध हो तो आप द का प्रयोग करते हैं। मां क्रूर नहीं होती है, जनरली कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने द का प्रयोग किया है, द मदर इज नॉट क्रूएल। अब यह मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि व्यापक अर्थ में मनुष्य या फिर ओमेन या फिर ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड में द का प्रयोग नहीं करना है। अब है, क्या गायें सीधी होती हैं? सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और क्या सब्जेक्ट के पहले आया है तो इजेमार से बनाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है इसलिए आर से शुरू करेंगे। आर काउज सिंपल। क्या गायें सीधी होती हैं? आर काउज सिंपल। क्या फल लाभदायक होता है? फल अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। एज फ्रूट यूजफुल। क्या फल लाभदायक होता है? एज फ्रूट यूजफुल। क्या कुत्ता वफादार होता है? कुत्ता सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए द का प्रयोग करेंगे। एज द डॉग फेथफुल। क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं? यहाँ पर द का प्रयोग प्लूरल सेंस में करेंगे। आर द पुअर लेबोरियस।
क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं। आर द पुअर लेबोरियस। क्या सोना पीला होता है। इज गोल्ड येलो। गोल्ड क्या है, मेटेरियल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या दूध मीठा होता है। यहाँ पर दूध मेटेरियल नाउन है, इसलिए द नहीं लगाएंगे। इज मिल्क स्वीट। क्या बच्चे नटखट होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। आर चिल्ड्रेन नटी। क्या धनी प्रसन्न रहते हैं। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। आर द रिच। यहाँ पर द रिच का मतलब हो गया धनी लोग, प्लूरल सेंस में, ठीक है। आर द रिच हैप्पी। क्या साधु दयालु होते हैं। आर सेंट्स काइंड। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किए। क्या आदमी मरणशील होता है। इज मैन मॉर्टल। क्या आदमी मरणशील होता है। इज मैन मॉर्टल। क्या सांप डरावना नहीं होता है। यहाँ पर दो बात ध्यान देना है। पहला बात कि क्या है, सांप यह सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। द स्नेक। ठीक है। क्या सांप डरावना नहीं होता है। इज द स्नेक नॉट फियरफुल। अब है क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। आर टीचर्स नॉट काइंड। अब है क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है। अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इज आइस या फिर स्नो नॉट कोल्ड। क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है। इज आइस नॉट कोल्ड या फिर इज स्नो नॉट कोल्ड। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है। इज इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूजफुल। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है। इज इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूजफुल। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि मेडिसिन क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या आम मीठा नहीं होता है। आम सिंगुलर कॉमन नाउन है, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज द मैंगो नॉट स्वीट। क्या आम मीठा नहीं होता है। इज द मैंगो नॉट स्वीट। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो आर से बनाएंगे। आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। अब है क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं। यहाँ पर बनावटी फूल जो है सो प्लूरल फॉर्म में है ना, तो आर का प्रयोग करेंगे। आर आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नोट
ब्यूटीफुल। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में इसलिए द नहीं लगाए। अब है क्या कोयला काला नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इज कोल नोट ब्लैक। क्या कोयला काला नहीं होता है? इज कोल नॉट ब्लैक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किए। अब है दूध क्यों मीठा होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे, ठीक है। वाई। अब दूध क्या है? मटेरियल नाउन है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाई इज मिल्क स्वीट। दूध क्यों मीठा होता है? वाई इज मिल्क स्वीट। साधु क्यों दयालु होते हैं? सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तो पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सेंट्स। वाई आर सेंट्स काइंड। साधु क्यों दयालु होते हैं? वाई आर सेंट्स काइंड। सांप कैसे डरावना होता है? सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे। हाउ इज द स्नेक। सांप कैसे डरावना होता है? हाउ इज द स्नेक फियरफुल। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं? सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट की शुरुआत हाउ से करेंगे। हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं? हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं? हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब है दूध क्यों लाभदायक होता है? मटेरियल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई इज मिल्क। दूध क्यों लाभदायक होता है? वाई इज मिल्क यूजफुल। अब है चीनी क्यों मीठी लगती है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्रयोग नहीं, सॉरी द का प्रयोग नहीं करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई इज शुगर। चीनी क्यों मीठी लगती है? वाई इज शुगर स्वीट। सिंह क्यों मजबूत होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, द का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई इज द लायन स्ट्रोंग। सिंह क्यों मजबूत होता है? वाई इज द लायन स्ट्रोंग। अब है भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं? सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और सब्जेक्ट की शुरुआत पहले हाउ से करेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, द का प्रयोग नहीं करना है। इंडियन स्टूडेंट्स। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं? हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, नोट लेबोरियस। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं? हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस। गायें क्यों सीधी होती हैं? वाई आर काउज सिंपल। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किए, ठीक है। अब है मनुष्य क्यों मरणशील होता है? ठीक है, तो सब्जेक्ट की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई इज मैन
मॉर्टल। एक्सरसाइज 9 का पहला अनुवाद है, फूल क्यों सुंदर होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, होते हैं सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। फूल क्यों सुंदर होते हैं। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। क्या तुम गरीब हो। आर यू पुअर। दवा कैसे लाभदायक होती है। दवा अनकाउंटेबल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं करना है। सेंटेंस हाउ से शुरू करेंगे। हाउ इज मेडिसिन यूजफुल। क्या तुम तैयार नहीं हो। आर यू नोट रेडी। अब है, क्या सांप सुंदर नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, सांप सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग करेंगे। इज द स्नेक नोट ब्यूटीफुल। अब है, दूध क्यों उजला होता है। दूध मटेरियल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाई इज मिल्क वाइट। वह क्यों गरीब है। वाई इज ही पुअर। अब है, क्या रवि उदास नहीं है। इज रवि नोट सैड। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल फॉर्म में है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। आर डॉग्स नोट फेथफुल। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं। आर डॉग्स नोट फेथफुल। अब है, क्या राज नेक है। इज राज जेंटिल। गाय नेक होती है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। द काउ इज जेंटिल। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगाएंगे। आर इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस। क्या चीनी मीठी नहीं होती है। ध्यान देना है, चीनी मटेरियल नाउन है, ठीक है। द का प्रयोग नहीं करेंगे। इज शुगर नोट स्वीट। क्या साधु बुरे नहीं होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। आर सेंट्स नोट बैड। क्या साधु बुरे नहीं होते हैं। आर सेंट्स नोट बैड। राम कैसे तैयार नहीं है। हाउ इज राम नोट रेडी। बर्फ सफेद होती है। आइस इज वाइट। भेड़िए खतरनाक होते हैं। Wolves आर डेंजरस। ध्यान देना है, भेड़िए
प्लूरल फॉर्म में है इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। अब है आकाश नीला होता है, नेचुरल थिंग है, द का प्रयोग करेंगे। द स्काई इज ब्लू। सूर्य क्यों गर्म रहता है, द का प्रयोग करेंगे, नेचुरल थिंग है। वाई इज द सन हॉट। सूर्य क्यों गर्म रहता है, वाई इज द सन हॉट। क्या संगीत मधुर नहीं होता है, ध्यान देना है कि संगीत अनकाउंटेबल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। इज म्यूजिक नोट प्लीजेंट। क्या बच्चे भूखे नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। वैसे तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन है, किंतु यहाँ पर निश्चितता का बोध है। क्या बच्चे भूखे नहीं है, इन बच्चों के विषय में कहने वाला जान रहा है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। आर द चिल्ड्रेन नोट हंग्री। क्या बच्चे भूखे नहीं है, आर द चिल्ड्रेन नोट हंग्री। तुम लोग क्यों निर्दयी हो, वाई आर यू क्रूएल। अब है मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। सोना क्यों चमकीला होता है, वाई इज गोल्ड ब्राइट। सोना मेटेरियल नाउन है इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आकाश नीला नहीं होता है, नेचुरल थिंग है तो द का प्रयोग करेंगे। इज द स्काई नोट ब्लू। क्या आकाश नीला नहीं होता है, इज द स्काई नोट ब्लू। क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है, इज मैन नोट मॉर्टल। क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं, आर यू नोट ऑनेस्ट। मैं कैसे सही नहीं हूं, हाउ एम आई नोट राइट। क्या तुम गलत हो, आर यू रॉन्ग। क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, आर वी बैड मैन। क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, आर वी बैड मैन।